सर्वदलीय सांसदों की जो पूरी टीम तैयार की गई है विदेश नीति के तहत विदेश दौरे के लिए, क्या यही संदेश लेकर जाएगी कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आतंकवाद के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ाई है? हमारा, मुझे जो लगता है कि मैं उस कमेटी का सदस्य तो नहीं हूँ अभी, मगर जो अब तक हम लोगों की जानकारी है और जो मेरा सूझबूझ कहता है, ये मोदी जी का एक और बड़ा कदम है, क्योंकि ये देश की बात है। देश के खिलाफ जो साजिश कर रहा है, बीजेपी के खिलाफ साजिश नहीं है, देश के खिलाफ साजिश है। तो जिस प्रकार से सभी सर्वदलीय बैठक में सभी लोगों ने कहा कि नहीं, हम साथ में हैं युद्ध के समय, तो अब वही साथ दिखना चाहिए दुनिया में। पाकिस्तान जो टेरर को समर्थन करता है, इसको एक्सपोज करने के लिए। अब अगर इसमें कोई हीला हवाली करता है, तब फिर तो पहली बार समर्थन किए कि ठोक दो, मार दो, पीट दो, उड़ा दो, फिर उसमें डाउट खड़ा हो जाएगा, क्यों आप कह रहे थे। लेकिन जिस डाउट की आप बात कर रहे हैं, सवाल तो कांग्रेस ने पहले समर्थन दिया अपना एक तरफा, और अब जाकर सवाल उठ रही है डेलीगेशन की टीम में जिन मेंबर्स को ऐड किया गया है। मैं बात कर रही हूँ शशि थरूर जी की। शशि थरूर को बीजेपी ने उस लिस्ट में शामिल किया, मतलब संसदीय कार्यालय के तहत, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस नाराज है, कह रही है हमने जिन 4 सांसदों का नाम दिया उनका नाम नहीं है, शशि थरूर को वो शामिल कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनको अपनी तरफ से नहीं भेज रही। एक बार अटल जी को भी कांग्रेस की सरकार में भेजा गया था, बल्कि वो उनको विदेश दौरे पे विशेष रूप से उनको दूत बनाया गया था। भाजपा ने चुना था या कांग्रेस ने चुना था? कांग्रेस ने चुना था। अटल जी में कुछ बात थी। अब अगर आज की सरकार किसी पार्टी से चुन रही है, तो उसके वोकेबलरी पे, उसके क्षमता पे, शशि थरूर का जो अभी लगातार जो देश के प्रति उनका भाव है और जो बोलने की क्षमता है, बेसिकली मुझे लगता है उस आधार पे उनका सिलेक्शन हुआ होगा, इसलिए अमेरिका दौरे पर वो जाकर इसलिए उनको दिया गया होगा। अब अगर कांग्रेस ये कहती कि नहीं ये हमारी पार्टी के नहीं, ऐसा थोड़ी कह देगी क्या कि हमारी पार्टी के नहीं है। लेकिन जयराम रमेश कह रहे हैं कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना दोनों में बहुत फर्क है, और उनका पूरा इशारा। बाप रे, तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये तो कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को सोचना चाहिए कि वो कांग्रेस में है या कांग्रेस का है। ये तो बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी। ये अगर ऐसा लाइन उन्होंने बोला है, तो मैं तो समझता हूँ ये कांग्रेस को जो बची खुची साख है वो भी खत्म कर देगी। कांग्रेस में हो या कांग्रेस के हो, हम बीजेपी में हैं, तो क्या कांग्रेस को डाउट है कि कई लोग उसके होते हुए, उसमें होते हुए उसके नहीं हैं? ये तो बहुत खतरनाक बात उन्होंने कही है। बहरहाल इस मुद्दे का निराकरण जो समिति है वो करेगी, वो मेरा अधिकार नहीं है बोलना, लेकिन सभी दलों से लोगों को लेकर के भेजना ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी और एक उदारवादी नीति है। इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि ये शशि थरूर जी का ये राष्ट्र प्रेम जो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, ट्विटर पर लगातार समर्थन करना, हर सरकार की गतिविधि में अपना साथ देना, क्या ये राष्ट्र प्रेम है या बीजेपी प्रेम उमड़ रहा है शशि थरूर का? ये कुछ लोग पूछते नजर आ रहे हैं सर। अब इस पे मेरा ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि भाई ये तो सर्वविदित है कि शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। तो अगर कांग्रेस में चुनाव लड़ने वालों को दुश्मन समझा जाता है अपनी पार्टी में ही, तो ये सोच कांग्रेस को मुबारक। तिवारी सर, जब हम इतनी लंबी चर्चा कर ही रहे हैं, तो बस वो जो 4 लाइन जिसके लिए अभी पूरा भारत पागल है वो सुनने के लिए, और वो सुन रहा है लगातार सोशल मीडिया पे और काफ़ी पसंद किया जा रहा है, जो आपने गीत गाया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर, वो हम एक्सक्लूसिवली चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के लिए सर, दर्शकों के लिए गाएं। हमारे गीत में एक लाइन है कि गाना मुखड़ा है ना कि नाप देंगे
जब चाहेंगे दुश्मन में कितनी है पानी। निशानी देख लो है ये निशानी, इंडियन फौज की है ये निशानी। और उसमें एक हमने लाइन गाया कि प्रण है सिंदूर से, रण है सिंदूर तक, जंग या आतंक से अब नहीं दूर तक। तुमने किया है शुरू तो सुन लो, मोदी करेगा खत्म कहानी। तुमने किया है शुरू तो मैंने ये सब लाइनें दी हैं और एक संदेश भी दिया है एक संदेश है ना कि तुमने किया है शुरू तो सुन लो, तुमने किया है शुरू तो सुन लो, मोदी करेगा खत्म कहानी। नाप देंगे जब चाहेंगे दुश्मन में कितनी है पानी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए मनोज तिवारी जी देशभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं और इन्होंने पूरी देश के लिए जो ये गाना ये लेकर आए हैं, इस गाने की जो हर एक बोल हैं वो आपको उन दिनों को, जो उन पलों को याद करवाएगा, किस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक का जो वो 15 दिनों का जो सफ़र था, 15 से 16 दिनों का, और देश का हर एक इंसान इस ऑपरेशन का इंतज़ार कर रहा था। और ऑपरेशन में जिस तरीके से बहादुरी दिखाई हमारी सेनाओं ने, और ये बात तो तय है कि पाकिस्तान का एक एक इंच ज़मीन जो है वो हमारी भारतीय सेना नाप के रखी हुई है।